3 अल्फा बीटा है, 3 अल्फाबेट्स है, ABC है, इससे वर्ड्स बनाने हैं विद नो रिपीटिशन। तो क्या क्या बन सकता है, ABC हो गया, ACB हो सकता है, B से स्टार्ट होने वाले BAC, BCA हो गया, C से स्टार्ट होने वाले CAB, CB, टोटल 6 हो गया। अब इसको ऐसे भी बॉक्स बना करके भी फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस के लिए 3 चॉइसेस, सेकेंड के लिए 2 चॉइसेस एंड थर्ड के लिए 1 चॉइसेस बचे। तो देयरफॉर 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, तो 6 हो गया। अब इसी में देखिए रिपीटिशन आपका, रिपीटिशन आपके क्या है, अलाउड हो तो क्या होगा, जब आपका यहाँ पे रिपीटिशन जब अलाउड होंगे, रिपीटिशन जब अलाउड है तो क्या हो गया, रिपीटिशन इज अलाउड। तो उस केस में देखिए क्या होगा आपका, फर्स्ट प्लेस के लिए कितने वेज हो गया, फर्स्ट प्लेस के लिए 3 चॉइसेस हो गया, ABC में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड के लिए क्या होगा आपके, सेकेंड के लिए भी 3, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है इसलिए हम 3 वेज से हम फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या हो गया, 3 हो गया। और थर्ड के लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए भी 3 हो सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। इसके लिए ABC में से भी कोई भी यूज हो सकता है। सेकेंड प्लेस के लिए भी क्या है, ABC में से कोई भी यूज हो सकता है। और थर्ड के लिए भी ABC में से कोई भी यूज हो सकता है, यानी ABC कोई भी हो सकता है। इसके लिए भी ABC कोई भी हो सकता है, और इसके लिए भी हो गया ABC में से कोई भी हो सकता है, आ सकता है। तो 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, यानी क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, तो दिस इज 27 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अब मेरे पास क्या है, 5 अल्फाबेट्स मैंने ले लिया। अब ये देखिए ऐसा क्यों होता है वो देखिए आप, अब ये थे तो 27 तो हम बना नहीं सकते हैं। मैंने सपोज किया कि मेरे पास ओनली 2 अल्फाबेट्स है, वी हैव ओनली 2 अल्फाबेट्स A एंड B, नो रिपीटिशन है तो कितना बनेगा, और रिपीटिशन है तो क्या हो गया, रिपीटिशन नो रिपीटिशन है तो ये क्या होगा, फर्स्ट के लिए 2 और सेकेंड के लिए 1, तो देयरफॉर दिस इज 2 इंटू 1, तो क्या हो गया 2। और इसमें क्या हो गया, रिपीटिशन अलाउड, अलाउड है, सब 4 हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका, इसके लिए हो गया 2 और इसके लिए भी हो गया 2। चलिए अब इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। AB में क्या हो गया, या तो AB वर्ड बन सकता है या BA बन सकता है, लेकिन इसमें 4 कैसे आते हैं, एक तो AB और BA तो बन ही गया है, एक तो ऐसा क्या हो सकता है AA भी बन सकता है और BB भी बन सकता है। देखिए 4 कैसे बना हुआ, 4 है ना, AB से क्या बनेगा, रिपीटिशन अलाउड है तो AB या BA भी हो सकता है। रिपीटिशन अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस पे भी A और सेकंड प्लेस पे भी A, फर्स्ट प्लेस पे B, सेकंड प्लेस पे B, तो ये A और B, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या हो गया, AB और BA, यानी फर्स्ट प्लेस के लिए 2 चॉइसेस, तो सेकंड के लिए क्या बचा, ओनली 1 चॉइस है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल 2 हो गया। तो देखिए यहाँ भी देखिए क्या हो गया, ABC है, 3 प्लेसेस है, तो फर्स्ट के लिए 3, सेकंड के लिए 2, फर्स्ट के लिए 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। रिपीटिशन अलाउड है तो इसके लिए क्या हो गया 3, इसके लिए भी क्या हो गया 3, और इसके लिए भी 3, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इसके लिए भी 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस। तो क्योंकि यहाँ पर 27 तो हम करके दिखा नहीं सकते थे ना, यहाँ पर मैं छोटा एग्जांपल लेकर प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया था कि आपके माइंड में फॉर्मूले की जो के प्रति जो आपका जो डाउट्स होगा ना वो खत्म हो जाएंगे कि रिपीटिशन होता है तो 27 कैसे बनेगा। 2 पे जिस तरह से बनता है उसी तरह से इस 3 को हम ABC से लेकर के हम टोटल अरेंज करेंगे तो कितना बनेगा, 27 बनेगा। मैथमेटिकली ये टोटल 27 बनेगा। लिख करके दिखाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा, कुछ छूट भी सकता है, लेकिन वो सर इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नंबर भी क्या तो हो है, सकता है, 27 हो गया। ठीक है, सर इसका फॉर्मूला बन सकता है ना सर, हाँ जितना फार्मूला ही, लीटर है उसका पावर में ले लेंगे उसको। हाँ हाँ बिल्कुल है, जितना भी है उसका पावर ले लेंगे ना। अब ये देखिए, अब छोटा, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, फिर आते हैं टफ क्वेश्चन पे भी आते हैं ना, बेसिक्स तो यही है ना, इसी का थोड़े टफ बन जाते हैं ना। अब ये देखिए, अब मैंने ले लिया A है, B है, C है, D है, E है।
अब ये आपको 5 अल्फाबेट्स का बनाना है विद नो रिपीटिशन। नंबर ऑफ वर्ड्स ये है, पहला क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 5 अल्फाबेट्स with no repetition, with no repetition। तो इसका बताइए कैसे लिखेंगे आप। इसका मैंने बॉक्स बना दिया। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा सर। 5 फैक्टर बिल्कुल है। इसके लिए 1 2 3 4 5। फर्स्ट के लिए कितने चॉइस हो गए, 5 चॉइसेस। सेकेंड के लिए 4 3 2 1, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी क्या हो गया, इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आ गया रिपीटिशन अलाउड है यहाँ पे। नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 5 अल्फाबेट्स विथ रिपीटिशन, यानी विथ रिपीटिशन अलाउड। ओके, ग्रामेटिकली थोड़ा बहुत सही नहीं लग रहा, विथ रिपीटिशन अलाउड। चलिए, एग्जैक्ट मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। रिपीटिशन क्या है यहाँ पे, अलाउड है, तो इसके लिए मेरा क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। 5 कितनी बार हो जाएंगे, 5 बार हो जाएंगे। 5 टाइम्स। बिल्कुल है, 1 2 3 4 5, तो इसके लिए 5 5 5 5 5, यानी कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो गया, 5 की पावर 5। ये बेसिक्स हो गया जो कि आपने 11th क्लास में सीख रखे थे। अब देखिए इसी में थोड़ा सा आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। 2 में देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 3 अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ वर्ड्स of 3 alphabets with no repetition। इसमें भी आपको वही करना है, 3 आपको बॉक्स बनाने हैं। इसमें आपको क्या करना है, 3 आपको बॉक्स बनाने हैं। अब बताइए फर्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइस हो गए, 3 के लिए 5, 5 में से कोई भी एक आ सकता है 5। दूसरे के लिए क्या बचेगा, 4, क्योंकि आप रिपीटिशन अलाउड नहीं है, नो रिपीटिशन है। फर्स्ट के लिए 5 चॉइसेस, सेकेंड के लिए क्या हो गया, 4 ही रहेगा, एक 1 लेस हो जाएंगे। और थर्ड के लिए क्या हो गया, 1 लेस और हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 3, यानी क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये हो गया आपको जो भी है ना, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में देखिए, टू में देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 3 अल्फाबेट्स with repetition allowed। तो इस केस में बताइए क्या हो जाएगा? सर 5 की पावर 3 हो जाएगा सर। 5 की पावर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 5 की पावर हो गया, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। 125 हो जाएगा। चलिए, यहां तक तो ओके है ना। चलिए, अब यहां देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवेल्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ क्या नहीं, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 5 अल्फाबेट्स containing words of 5 alphabets starting with vowel, with a vowel। 26C7 नहीं तो हाँ vowels, यही नहीं, A B C 26 D बस यही है आपके। and when repeat with no repetition। अब इसमें क्या है, मेरा कंडीशन लग गया,
इसमें मेरा कंडीशन लग गया। तो कंडीशन कैसा है देखिए आपका, आपको इसमें बनाना है कितने का, 5 अल्फाबेट्स का। तो पहले तो इसमें 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये बताइए वॉवेल्स कितने हैं? 2 है सर। 2 है, लेकिन वॉवेल से स्टार्ट करना है उसको। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वॉवेल्स, वॉवेल स्टार्टिंग विथ वॉवेल। तो बताइए टोटल आपके वॉवेल पहला कितने हो पोजीशन गए? सर 2 तरीके से भरा जा सकता एक तो आपके जो वॉवेल्स हो गए, नंबर ऑफ वॉवेल्स है वो कितना है? ए है और ई है, यही है ना 2, राइट है। है। ए क्या हो गया, आपके जो वॉवेल्स है कितने हो गए, ए एंड ई है। यानी इस प्लेस पे क्या आ सकता है, ए हो सकता है या ई हो सकता है, यस सर। ठीक है ना। यानी इसको फील करने के कितने तरीके हो गए, 2 मेथड्स। इसे यस सर। फील करने का कितने मेथड हो गया, 2 मेथड। बात समझ में आ रहा है? इसको इस केस यस को, सर। क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से, तो ए कॉमा ई, मतलब ए और ई में से कोई भी एक यूज हो सकता है, यानी 2 चॉइसेस फॉर द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज द वर्ड इज स्टार्टिंग विथ वॉवेल्स। तो कोई वॉवल से स्टार्ट हो सकता है, ए और ई में से कोई भी स्टार्ट हो सकता है, द 2 चॉइसेस फॉर द फर्स्ट प्लेस। तो बताइए 4 के लिए कितना बचेगा? एक बार में तो एक ही यूज होगा ना, क्योंकि 5 का बनाना है और रिपीटिशन भी अलाउड नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, एक वॉवेल यूज हो गया तो दूसरा वॉवेल तो कहीं भी जा सकता है ना। यस सर। इसीलिए आपके लिए क्या होगा, 4 वॉवेल, 4 आपके लिए अल्फाबेट्स भी हो गया, 4 प्लेसेस भी हो गए। 4 क्या हो गया, 4 अल्फाबेट्स भी हो गया और 4 क्या हो गया, प्लेसेस भी हो गए। तो इसके लिए बताइए क्या हो गया, इसके लिए चॉइस बताइए क्या हो गया, 4 हो गया। 4 3 2 2 1। 1। बस बात समझ में आ गया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका 24 है, 24 दूनी 48 हो गया, 48 इज द आंसर हो गया। सर हाँ जी बोलिए। सर इसे एक बार फॉर्मूला से सॉल्व करना बता दो, फॉर्मूला से अब सॉल्व अभी कैसे पहले अभी करते तो हैं। बेसिक स्टार्ट ही किया है ना, हर ओके जगह सर। फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है ना, जब कंडीशन लग जाते हैं ना तो फॉर्मूला फेल हो जाते हैं। एनसीआर एनपीआर, एनसीआर एनपीआर जब स्टैंडर्ड होता है तभी फॉर्मूला लगता है, जब कंडीशन लग जाते हैं ना तो फॉर्मूला वहां पे काम नहीं करता। नहीं सर, तब भी हम कर सकते हैं ना सब, हम फिर हम अलग अलग ब्लैंक के लिए अलग अलग एनपीआर लगाते हैं, हाँ हाँ उससे भी तो बिल्कुल हो है ना, जाता। वो आ जाएगा धीरे धीरे, है ना। अब सारे एक ही चीज मिक्स नहीं कर सकता ना। अभी जो मैंने बताया जी समझ में सर। आया। यस सर। वो आएगा, एनपीआर एनसीआर भी बिल्कुल है ना, आ जाएगा फॉर्मूला। क्योंकि वो थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा उसके बाद है ना यूज करने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ना, अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल ज्यादा फील। चलिए अब देखिए इसी में, अब यही चीज सेम कंडीशन आ गया और इसमें क्या हो गया आपका, विद रिपीटिशन रिपीटिशन। आपका क्या हो गया, अलाउड हो गया। सेम क्वेश्चन आपके आगे, ये हो गया आपका सेम क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 5 अल्फाबेट्स स्टार्टिंग विथ वॉवेल्स। वॉवेल्स, एंड क्या हो गया, रिपीटिशन अलाउड। अब ये बताइए क्या हो गया, 5 का है तो आप पहले 5 का बॉक्स बना दीजिए। वन 2 3 4 5 आपके कितने हो गए, फर्स्ट के लिए कितने चॉइस हो गए, 2। क्योंकि वो किसे स्टार्ट है, वॉवल से, तो वॉवल के लिए 2 चॉइसेस हैं। एक कमा ये, इसका मीनिंग क्या होगा, 2 चॉइसेस हो गया। अब ये बताइए 4 जो प्लेसेस है उसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, वॉवल हो कॉन्सोनेंट हो, यस सर। वॉवल से हो कॉन्सोनेंट हो, हम तो क्या लिखेंगे, 5 5। 5 5 5, नहीं यही है ना, यस क्योंकि सर। इसके लिए रिपीटिशन अलाउड है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए बी सी डी में से कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। इसके लिए ओनली 2 चॉइसेस, ए एंड ई हो गया, 2 वॉवेल्स कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए आपके क्या हो गया, 2 इंटू 5 की पावर 4, दिस इज द आंसर हो गया। क्या हो गया, 2 इंटू
625 तो क्या हो गया 1250। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखिए। अब यहां देखिए मेरे पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5 है। 5 अल्फाबेट्स का 5 डिजिट्स का नंबर चाहिए। नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर्स नो रिपीटिशन। सेम फॉर्मूला जो भी किए हैं सर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 ये क्या हो गया 5 4 3 2 1 यानी क्या हो गया 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो क्या हो गया 5 फैक्टोरियल दैट मींस 120 हो गया। रिपीटिशन अलाउड 5 to the power 5। 5 digits numbers repetition allowed। टू 3 4 5 तो इसके लिए क्या होगा 5 5 5 5 5 ये हो गया 5 की पावर 5 हो गया। चलिए इसी में 3 डिजिट्स नंबर हो तो क्या होगा सर 5 into 4 into 3। नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स 3 इज नंबर नो रिपीटिशन तो ये बनेगा आपका इसके लिए क्या हो गया 5 4 3 तो हम क्या लिखेंगे 5 into 4 into 3 तो ये आपका हो गया 60 और इसी में आपके आ गया 2 में रिपीटिशन अलाउड यही है सेम में 3 डिजिट्स में रिपीटिशन अलाउड हो गया तो आपके कितना हो जाएंगे 5 to the power 5 3। 5 5 यानी 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है चलिए यहां तक तो बहुत सिंपल है बिल्कुल है ना। नेक्स्ट देखिए अब यहां से आगे जो बनाना है 5 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 5 डिजिट्स नंबर यानी पहले ऐसा कर लेना 5 डिजिट्स इवन नंबर्स 5 डिजिट्स इवन नंबर्स। अब यहां पे कंडीशन लग गया नो रिपीटिशन 5 डिजिट्स इवन नंबर नो रिपीटिशन यानी रिपीटिशन इज नॉट अलाउड हो गया। मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं ना 5 डिजिट्स इवन नंबर्स तो बताइए क्या लिखेंगे हम इसे सर ये लास्ट वाला बॉक्स 2 और 4 से भरेगा 2 वेट से। अब ये देखिए जो आपका इवेंट डिजिट्स आपके है क्या 2 4 इवेंट जो है क्या है 2 और 4 है 2 क्या है इवेंट डिजिट से आपके 2, 4 है तो ये आपको इवेंट नंबर बनाने के लिए बताइए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए यही ना इवेंट होना चाहिए ना। यस यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है 2 और 5 में से यही 2 हो सकता है यानी क्या होगा ओनली 2 चॉइसेस फॉर द यूनिट प्लेस ओनली 2 चॉइसेस फॉर दिस यूनिट प्लेस टू मेक एन इवेंट नंबर। इवेंट नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए ओनली 2 और 4 होना चाहिए तो देयरफॉर ओनली 2 चॉइसेस फॉर द यूनिट प्लेस। तो बताइए क्या होगा जो कंडीशन है उस कंडीशन वाले प्लेस को पहले फिल करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है जो कंडीशन हो गया वो कंडीशन वाला प्लेस पहले फिल करना है। जैसे कि ए से स्टार्ट हुआ था तो आपने क्या किया वॉवल से स्टार्ट हुआ था तो वॉवल को मैंने फिलअप किया था उस प्लेस को पहले फिल किया था। इवेंट नंबर बनाना है तो इवेंट नंबर के लिए यूनिट वाले प्लेस को इवेंट डिजिट से फिल करेंगे तो देयरफॉर यूनिट प्लेस को कितने वे से फिल कर सकते हैं 2 चॉइसेस तो देयरफॉर क्या होगा ओनली 2 चॉइसेस हो गया
तो देयरफॉर 2 वे से फिल कर सकते हैं। अब बताइए टोटल हमारा कितना था 5, एक प्लेस आपका फिल कर दिया तो एक बार में तो 2 और 4 ही जाएगा ना, बाकी 4 कहीं भी जा सकता है। वो 2 को यूज करिए तो 4 कहीं भी जा सकता है। अगर इस 2 को यहां पर फिल कर दिया तो 4 कैन टेक एनी प्लेस, 4 में से कोई भी एक प्लेस ले सकता है। तो देयरफॉर अब ये देखिए 2 चॉइसेस हो गया। अब ये देखिए 2 चॉइसेस है, 2 वे से फिल कर सकते हैं। 4 प्लेसेस है और 4 हमारे पास कितने हैं डिजिट्स भी है, एक बार में तो एक ही फील होगा ना, 5 डिजिट का बनाना है तो एक बार में एक ही फील होगा। तो 4 डिजिट्स है, 4 प्लेसेस भी है, तो बताइए क्या हो गया 4 3 2 1। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये क्या हो गया 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका टोटल 48। दिस इज द आंसर हो गया। दिस इज क्या हो गया आंसर हो गया 48 हो गया। अब यहां बताइए थर्ड केस में 5 डिजिट्स इवन नंबर रिपीटिशन अलाउड, 5 डिजिट्स इवन नंबर्स रिपीटिशन अलाउड। सर 2 into 5 to the power 4। बिल्कुल सही है। इसके लिए क्या होगा 2, अब आपके लिए क्या होगा, ये हो गया 5 5 5 5 क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। इसके लिए तो 2 ही चॉइस है, 2 और 4 में से कोई एक ही आ सकता है। तो देयरफॉर 2 चॉइसेस फॉर द यूनिट प्लेस बिकॉज वी वांट इवन नंबर्स। तो ये क्या होगा 2 चॉइसेस हो गया और वो बाकी जो 4 प्लेसेस हो गया उसके लिए रिपीटिशन अलाउड है, तो 1 to 5 में से कोई भी आ सकता है। तो 5 5 5 5 ये हो गया, दिस इज द आंसर। मेरा क्या होगा 5 की 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 2 जो है वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 5 डिजिट्स ऑड नंबर्स बताइए, 5 डिजिट्स ऑड नंबर्स। सर बस वो 2 की जगह 3 हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा। नो रिपीटिशन, रिपीटिशन बिल्कुल सही है। ये 3 into 4 फैक्टोरियल। हाँ तो ये आपके लिए कितना बन गया 1 2 3 4 5। तो इसके लिए क्या हो गया ऑड है ना, ऑड नंबर्स है, ऑड। ऑड के लिए क्या चाहिए 1 3 5। तो ऑड आपको लिए क्या हो गया यही है ना 1 3 5 में से कोई भी, तो इसके लिए कितने चॉइस हो गया 3 चॉइसेस, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका 4 3 2 1 हो गया। तो ये देयरफॉर आपका कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू क्या हो गया 3 हो गया। तो ये आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 72 इज द आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ जी एकाश जयवीर। यस सर। ओके ओके चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसी में रिपीटिशन अलाउड हो गया तो क्या हो गया आपके 5 डिजिट्स ऑड नंबर्स, क्या हो गया रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है। तो आपके कितना बन जाएगा, आपके तो वही 5 ही बनेगा 1 2 3 4 5। अब ये क्या होगा 3 चॉइसेस और इसके लिए क्या होगा 5 5 क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। लेकिन आपको ऑड बनाना है तो इस पे क्या होगा 1 3 5 ही आ सकता है, 1 3 5 यही आपका 1 3 5 है। तो इसके लिए 3 चॉइसेस, तो बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो 5 आ सकता है, 5 5 की कोई भी 1 to 5 में से कोई भी आ सकता है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू हो गया 3 हो गया। तो देयरफॉर आपके क्या हो गया 625 और ये हो गया 1275। ओके यही आपका आंसर हो गया। चलिए ये हो गया। अब ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ पार्ट इज, अब 4 देखे हैं, अब आगे देखिए। सर 1875 होगा ना, आपने 12 लिख दिया। हाँ अच्छा अच्छा 1875 सॉरी ओके ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा
अब ये देखिए 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5, फिफ्थ पार्ट देखिए यही है, 135 से ही बनना है इसको। 5 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 5, बताइए क्या होगा। डिविजिबल बाई 5 के लिए यूनिट प्लेस पे 5 ही होना होगा। सर रिपीटेशन अलाउड नहीं है? नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन। 1 2 3 4 5। तो जब आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसके लिए आपका क्या हो गया, पहली बात तो 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। यूनिट प्लेस मस्ट कंटेन कौन सा, 5। यूनिट कंटेन बताइए क्या हो गया, डिजिट 5 होना चाहिए, यूनिट प्लेस कंटेन द डिजिट 5। तो इसके लिए बताइए क्या हो गया, इसके लिए ओनली 1 चॉइस और बाकी 4 प्लेस है, 4 डिजिट है, तो क्या हो गया 4 3 2 1 आ गया। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका 4 into 3 into 2 into 1 into 1, तो देयरफॉर 24 1875। ओके ठीक है, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 और इसी में आपका रिपीटेशन अलाउड हो गया, तो क्या हो गया 5 डिजिट्स नंबर्स 625 हो जाएगा डिविजिबल बाय 5 और रिपीटेशन अलाउड तो क्या हो जाएगा आपका, यूनिट प्लेस के लिए फिक्स हो गया मेरा, ये तो मेरा 5 फिल करना है तो इसके लिए 1 हो गया और बाकी के लिए क्या हो गया 5 5 5 5, क्योंकि कोई भी आ सकता है, तो 5 into 5 into 5 into 5 into 1, तो देयरफॉर 625। बात समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन इसी में, क्योंकि सबसे बेसिक्स आपका यही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कि किसी और इवेंट सारे चीज डिविजिबल दिखाते हैं। ठीक है आगे बढ़े। जी सर। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी नंबर थोड़ी सी बड़ा देगा, आपको कंफ्यूजन करके देगा, लेकिन ये सारे चीज पूछे जाते हैं। वो ऑड इवन डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 12, कुछ ऐसे ही करके रहेगा आपका, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 3, कुछ ऐसे ही करके रहेगा। इसीलिए एक छोटे से एग्जाम्पल में सारे कंसेप्ट आप समझ लें, तो फिर बड़े क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए 5 डिजिट नंबर हो गया। अब नाउ ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 digits numbers divisible by 5, no repetition। थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, क्या है यहाँ पे, नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन। तो नो रिपीटेशन है, तो डिविजिबल बाय 5 है तो क्या होगा 3 बॉक्स और यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 5। तो ए इस प्लेस पे तो 5 है, तो कितने वे से फिल कर सकते हैं, ओनली 1 वे, क्योंकि 5 तो मेरा एक ही है। अब ये बताइए दूसरे के लिए क्या हो गया रिपीट, एक तो यूज कर लिया आपने, टोटल 5 था, 5 में से एक यूज हो गया 4 और 2 प्लेसेस है, तो 4 into 3 लिखेंगे ना। यस सर, ठीक है, तो देयरफॉर 4 into 3 into 1 इज इक्वल क्या हो गया 12 हो गया। फिर इसी में चलिए 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 विद रिपीटेशन, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 और विद रिपीटेशन, तो क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए 5 ही हो गया क्योंकि वो डिविजिबल 5 है तो ओनली 1 वे से फिल कर सकते हैं, और इसके लिए क्या हो गया 5 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो 1 to 5 में से कोई भी यूज कर सकता है, तो 5 into 5, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 into 5 into 1, तो therefore this is 25। ठीक है, यस सर। चलिए 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय
4, very important. 5 digits numbers divisible by 4. इसको डाल दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आते तो सारे ही हैं ये, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है ना, इसीलिए इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डाल दिया। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 क्या होगा? अब देखिए कोई भी नंबर देखो, डिविजिबल बाय 2 के लिए फॉर्मूला बताइए क्या है? नो रिपीटिशन, यहाँ पर नो रिपीटिशन, विद नो रिपीटिशन। चलिए इसमें है ना विद नो रिपीटिशन। 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। अब देखिए डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या है? डिविजिबल बाय 2 के लिए आपने क्या देखा? डिविजिबल बाय क्या था? डिविजिबल बाय 2 के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर। यूनिट डिजिट, यूनिट जो प्लेस है इज डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। अब देखिए जब डिविजिबल बाय 4 कहे तो इसका मीनिंग क्या हो गया? लास्ट 2 डिजिट्स नंबर्स क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। पूरे को चेक नहीं करते, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं यूनिट की तरफ से। यूनिट की तरफ से क्या है? यूनिट प्लेस की तरफ से हम लास्ट 2 प्लेस को देखते हैं। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो दैट मींस द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, अब ये देखें, अब ये डिविजिबल बाय 4 है तो लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द यूनिट प्लेस से क्या हो गया? ये जो लास्ट जो 2 डिजिट है वो क्या होना चाहिए? जैसे कि 51 या 12, इस पे 12 होगा तो होल नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। तो ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं 5 डिजिट में जो कि 4 से डिविजिबल है? तो 4 से डिविजिबल होने के लिए अब आप देखिए 1 2 3 हो गया, और ये हो गया आपका 4 5 हो गया। अब इसी प्लेस को आपको देखना है, इसी प्लेस को देखना है कि वो 2 डिजिट्स का नंबर जो कि 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल 2 डिजिट्स का नंबर बताइए क्या हो गया? 1 2 से स्टार्ट होने वाले क्या होगा? ये 12 हो सकता है। यस सर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? पहला मेरा 12 हो गया। दूसरा बताइए क्या होगा? 2 4। 2 4 हो गया। हाँ चलिए 2 4 हो गया, और 1 2 हो गया, 2 4 कर दिया। ठीक है, 32 भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, और क्या हो सकता है? 44 नहीं होगा, 52 हो सकता है। 52 डिविजिबल बाई है कि नहीं? है ना? यस सर है ना? 13 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 52 भी हो गया। और बताइए क्या क्या आ सकता है? 12 हो गया, 32 हो गया, 42 नहीं, 52 हो गया, और ये हो गया 14 नहीं हो सकता, 24 हो गया, 34 भी नहीं हो सकता है, और 54 भी नहीं हो सकता। बस इतना ही है, 4 ही है ना? हेलो एकस जयवीर, ठीक है, इतना ही बनेगा ना? 4 ही ऐसे नंबर बनेंगे ना? यस सर। ओके, तो अब ये बताइए, ये तो ऐसे कितने बने? 4 बने। यानी अब आपको देखिए 5 डिजिट्स का बनाना है, 1 2 3 4 5। लेकिन इस प्लेस को जो आपने जो फील किया है, यही जो प्लेस है ना, उसको कितने वे से फील किया? 4 वे से फील कर सकते हैं। ये जो प्लेस है वो आपको कितने वे से फील हो सकता है? 4 तरीके। लेकिन बाकी जो 3 प्लेसेस है वो कितने वे से फील हो सकता है? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 2 को आपने यूज कर लिया, टोटल 5 थे। टोटल कितने थे? 5 थे। टोटल आपके कितने थे? 5 थे, और 2 को आपने यूज कर लिया तो 3 प्लेसेस है और 3 डिजिट्स भी हो गया। 3 प्लेसेस है और 3 डिजिट्स भी है, तो बताइए क्या हो सकता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। यस सर। ये क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4, तो कितना हो गया? ये 24 हो गया। दिस इज द आंसर हो गया। तो 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 आपके क्या हो गए? 24 हो गया। फिर से देख लीजिए,
आगे है ना 8 का भी पूछ सकता है, तो 8 में हम 3 प्लेस लेते हैं, 8 की बात अभी नहीं करेंगे। 4 के लिए देखिए क्या हो गया, लास्ट जो 2 डिजिट्स है यूनिट जो प्लेस पे है, देखिए डिविजिबल बाय 4 के लास्ट 2 डिजिट्स नंबर, डिजिट नंबर्स इज 2 इज नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या हो गया, 12 हो सकता है, 24, 32, 52 हो गया। तो आपने क्या हो गया 6, 12, 32, ओके, और कुछ नहीं बना, चलिए ठीक है। इसके लिए टोटल कितना हो गया, 2 डिजिट्स वाला कितने हो गया, 4 हो गए। और ये 3 जो प्लेस है तो कितने बेस से फिल हो सकता है, 3 प्लेसेस है और 3 डिजिट्स भी है, तो इसीलिए क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4, 24 हो गया। इसी में आपका ऐसा आ गया सर 4 के केस में, सर 4 के केस में डिविजिबल बाय 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट क्यों लिया हमने? जी बिल्कुल है ना, 2 के डिविजिबल बाय 4 हो तो लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा ही वो डिविजिबल होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके थोड़ी सी आपको मन में सेटिस्फेक्शन आ जाए कि ऐसा होता ही है। चलिए कोई भी एक नंबर ले लीजिए, अब 1 2 ले लिया ना, आप यहाँ पर कुछ भी नंबर डाल दीजिए, ये 1 2 ले लिया, अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर डाल दो, बताइए क्या नंबर डाले, कोई भी नंबर इससे यहां से ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए। 5 डाल दिया, 4 डाल दिया, और मैंने क्या किया 3 कर दिया, ठीक है, अटेंडे में ले लिया। अब इसको डिवाइड करके देखिए, 5 4 3 1 2 में डिवाइड करके देखिए तो क्या होता है, 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको अब 4 से आप डालिए, 4 से डालेंगे तो 2 से कैंसिल कर लीजिए इसको, तो 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए ऑब्वियसली कैंसिल हो रहा है ना आपका, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, देख रहे हैं आपका कैंसिल हो रहा है ना, यानी डिविजिबल बाय 4 है। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब उसे डिवाइड भी करेंगे ना, तो आपका प्रॉपर है ना एग्जैक्ट आपका कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो गया है, दैट मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 हो गया। और सेम क्वेश्चन में, हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो छोड़कर, हाँ सर 2 बोलिए। को छोड़कर बाकी कोई आएगा तो लास्ट 2 डिजिट लेंगे। हाँ क्या बोले? जैसे कि 2 से डिविजिबल करना है तो सर यूनिट प्लेस ले रहे हैं हाँ बस यूनिट अगर, प्लेस पे, तो हम लोग पहले से जानते हैं ना, 2 से डिविजिबल मींस इवन नंबर। सर अगर उसके अलावा कोई आए तो लास्ट 2 डिजिट। हाँ लिए नहीं यार, 2 है तो 2 के लिए लास्ट डिजिट हो गया, यूनिट प्लेस पर हो गया। 12 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स, 8 के लिए क्या होगा डिविजिबल तो लास्ट 3 डिजिट्स। डिजिट्स नंबर्स जो है ना वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 8 के लिए क्या है, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 8 है तो क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट्स नंबर है ना वो डिविजिबल बाय 8 है। फिर 16 के लिए क्या है, तो लास्ट 4 डिजिट्स होना चाहिए डिविजिबल बाय 16, तो यानी उसके इससे पहले आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, सभी फिर भी हम डिवाइड कर देगा वो। जैसे कि 8 के केस में क्या देखा, जैसे कि 2 केस में क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस पे 2 या 2 का मल्टीपल हो तो पूरे नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल है। सिमिलरली 4 में भी है, लास्ट का 2 डिजिट देखिए कि डिविजिबल बाय 4 है, तो दैट मींस पूरी नंबर क्या होगा डिविजिबल बाय 4 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? यस सर। ओके ओके, चलिए बिल्कुल है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में आपका रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होगा, रिपीटिशन अलाउड आ गया तो क्या हो गया, सेम क्वेश्चन में 5 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 4, रिपीटिशन अलाउड 250 हो जाएगा सर। नहीं, अब ये तो देखिए ये तो 4 ही बनेगा ना, इसके लिए ये जो आपका जो 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस से बनने वाले टोटल कितने हो गए, 4 है। लेकिन ये है ना और भी बन सकता है, और गौर से कीजिए आप, यस सर, और भी हो सकता है सर। और भी बन सकता है, क्या क्या बन सकता है इसके अलावा बताइए, 44 भी तो बन सकता है। यस सर, 44 हो सकता जी बिल्कुल है, मैंने देखा ही नहीं, बिल्कुल है। ये क्या हो गया आपके, हो गया 44 भी हो गया, और बताइए क्या क्या हो सकता है, 44 भी हो गया, अब तो नहीं है। बन बस सकता है। 44 ही होगा।
44 हो गया। तो टोटल कितने हो गया? 5 हो गया ना। अब तो इस केस में इस दोनों को मिलाकर कितने प्लेस हो गया? 5 हो गया। अब बाकी कितने बचे? 5, 3। बाकी प्लेसेस कितने बचे? 3। बाकी प्लेसेस कितने हो गए? 3। ठीक है, तो उस केस में बताइए क्या होगा? अब इसमें क्या रिपीटेशन अलाउड है? 5 अल्फाबेट्स है, 3 प्लेसेस है, तो इसको कितने में से फिल कर सकते हैं? 5 5 5 हो गया। यस सर। क्योंकि इस दोनों के लिए तो फिल करने का तो 5 ही तरीके हैं। तो मेरा क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये क्या हो गया? 5। तो दैट मीन्स 625 इज द आंसर हो गया। हो गया? जी सर। चलिए, अब ये तो हो गया थोड़ा बेसिक्स वाले, बेसिक्स चीज हो गया। अब थोड़ा सा इसमें हल्का थोड़ा लेवल चेंज करते हैं, क्योंकि ये सारे आते हैं जेईई मेन हर जगह बिल्कुल है ना, क्वेश्चन चेंज करके आते हैं। अब ये देखिए, अब जो मेरा जो नंबर जो बन गया वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी मेरे पास 6 डिजिट हो गया। और क्या क्या हो गया? 0। मेरे पास जो डिजिट्स हो गए हैं वो क्या है? 6 डिजिट्स का मैंने ले लिया। वो क्या क्या ले लिया? 0 1 2 3 4 5, मैंने 6 डिजिट्स ले लिया। तो ये बताइए क्या हो गया? 6 डिजिट्स नंबर्स क्या हो गया? नो रिपीट, नो रिपीटेशन। 6 डिजिट्स नंबर्स with no repetition. अब ये देखिए, फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, लेफ्ट से 0 तो नहीं आ सकता। 1 2 3 4, राइट है। अब यहां पे जब 0 आएगा तो बताइए क्या हो गया? टोटल 6 डिजिट है। इन केस यदि 0 आपने 0 से स्टार्ट कर दिया तो नंबर विल बी नॉट ए 6 डिजिट नंबर, इट विल बी ओनली 5 डिजिट्स नंबर, नहीं? यस सर। तो उस केस में आप इसको यहां 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कितने चॉइस बना? कंडीशन लग गया। तो जहां कंडीशन स्टार्ट होती है ना, कंडीशन वाले प्लेस को पहले फिल कर दीजिए। तो इसके लिए बताइए कितना हो गया? इस प्लेस के लिए कितने डिजिट्स, कितने चॉइस हो गया? 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेस हो गया। तो देयरफॉर देयर आर 5 चॉइसेस फॉर दिस प्लेस। देयर आर 5 चॉइसेस फॉर दिस प्लेस। अब बताइए नेक्स्ट के लिए क्या हो गया? टोटल आपके कितने हैं? 6 प्लेसेस हैं, 6 डिजिट्स है। एक तो यूज कर लिया ना, 6 प्लेसेस है, 6 डिजिट्स है, एक प्लेस को फिल कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक डिजिट आपने यूज कर लिया। तो बताइए सेकेंड प्लेस के लिए कितने डिजिट्स बच गए? क्योंकि यहां 0 तो आ सकता है ना, तो यानी टोटल हम 6 यूज कर सकते हैं। टोटल हम 6 यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग 0। बट क्या है, एक यूज आपने कर लिया, 1 to 5 में से एक यूज कर लिया, तो इसके लिए टोटल कितने बचे? 5 चॉइसेस। इसके लिए कितने चॉइस बचे? 5 चॉइसेस। क्योंकि आपके क्या है, टोटल 6 था, 6 में से एक तो यूज कर लिया, तो इसके लिए हो गया 5। तो नेक्स्ट के लिए क्या बचेगा? 4, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 4 3 2 1 आ गया। फिर से देखिए, 6 डिजिट्स का नंबर्स बनाने हैं आपको, तो 6 आपने बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता है कि 0 यहाँ पे क्या है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, 0 नहीं आ सकता। तो इसलिए आपने क्या किया, इसके लिए कितने चॉइस हो गए? 0 को हटा करके कोई भी आ सकता है, तो 1 to 5 में से कोई भी आ सकता है। ये हो गया 5 चॉइसेस हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 0 भी आ सकता है, इसके बाद 0 कहीं भी आ सकता है, जिससे वो 6 डिजिट बन सकता है। तो इसके लिए 6 चॉइसेस है टोटल। 6 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बट क्या है, एक तो आपने यूज कर लिया है इस प्लेस को ना, कंडीशन वाला जो प्लेस है उस प्लेस को फिल कर दिया, तो इस प्लेस पे तो एक ही डिजिट यूज होगा। तो एक तो आपने यूज कर लिया,
टोटल आपके अब कितने बच गए, 5 प्लेसेस हो गया और 5 डिजिट्स भी हो गया, तो इसलिए क्या हो गया आपका, टोटल 6 में से एक यूज कर लिया तो 5 डिजिट्स बच गए, तो 5 प्लेसेस भी है, तो 5 4 3 2 1 हो गया। तो देयरफॉर आपके जो रिजल्ट जो आ गया क्या हो गया, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 5 इंटू क्या हो गया, सॉरी 4 हो गया सर। 4 हो गया ना, 4 हो गया, तो ये हो गया क्या होगा 120, तो ये हो गया आपका 600, सीधा आंसर। समझ में आ रहे हैं? यस सर। अब इसी में बताइए, रिपीटिशन अलाउड है, क्या है, 6 डिजिट्स नंबर्स, रिपीटिशन अलाउड, तो सर 5 to the power 6 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। इसके लिए जो चॉइस बना वो है 6 चॉइसेस, नहीं 5 चॉइसेस, क्योंकि 0 नहीं आ सकता इस प्लेस पे, अगर 0 आ जाएगा तो 5 डिजिट नंबर बन जाएंगे, इसीलिए तो 5 चॉइसेस ही है। लेकिन 0 से 6 के बीच में, 0 से 5 के लिए बीच में कोई भी आ सकता है, तो ये बाकी प्लेस पे तो 0 भी आ सकता है और 1 2 3 4 5 कोई भी आ सकता है, यानी 6 चॉइसेस, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो इसलिए आपका क्या हो गया 6 6 6 6 6, यानी क्या हो गया 5 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6, यानी 5 × 6 की पावर 5, दिस इज द आंसर हो गया। ठीक है, इसी में आपका आ गया 4 डिजिट्स नंबर्स, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, तो बताइए क्या होगा। जो सीखे हैं ना वही यूज करना, कोई नया चीज कुछ भी नहीं है। इसके लिए कितने चॉइस होगा, 5 चॉइस। इसके लिए हो गया 5 चॉइसेस, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, तो ये हो गया 5 चॉइसेस हो गया। और बताइए क्या होगा, 3 प्लेसेस है, बताइए 3 प्लेसेस को कैसे फिल करेंगे, 3 4 प्लेसेस के लिए क्या हो गया, क्योंकि 6 में से रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 6 में से आपने एक यूज कर लिया, तो क्या हो गया 5, फिर 4 और 3। हाँ जी जयवीर एकस, क्या हो गया इस प्लेस पे बताइए तो, हेलो जयवीर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे तो। हाँ जी बोलिए लाउडली। 5। ओके वेरी गुड, 5 हो गया। उसके लिए नेक्स्ट क्या हो गया आपका, 5 के बाद क्या हो गया 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और फिर हो गया 3, तो यही आपका हो गया 5 5 4 और 4 × 3, तो ये क्या होगा 25 × 4 100 और 100 × 3 300 हो गया। इसी में नेक्स्ट बताइए 4 डिजिट नंबर रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड, 5 × 6 की पावर 3, ये हो गया 5 × 6 6 6, तो 5 × 6 की पावर 3 हो गया, बिल्कुल सही है। देखिए 6 डिजिट्स इवन नंबर्स, अब देखिए अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे इवन नंबर बनते हैं। 6 डिजिट्स इवन नंबर्स, नो रिपीटिशन। अब ये है ना 0 बहुत परेशान करता है,
6 digits even numbers. फिर इसमें हम पहले कौन सी कंडीशन फुलफिल करेंगे फिर? अब वो देखिए, बिल्कुल है ना। अब आपको देखिए, इसमें फॉर्मूला नहीं चलता ना, लॉजिक ही चलता, दिमाग ही चलता है इसमें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला भी चलते हैं और ये थोड़ी लॉजिक भी चलता है। 6 इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? 0 to 4 नहीं, 0 to 4 आ सकता है कहाँ पे? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे, तो 0 to 4 आ सकता है। ओके, लेकिन 0 यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे 0 नहीं आ सकता। तो ऐसा हम करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये भी तो बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे 0 मैंने डाल दिया, थोड़ा केस बना लेते हैं। पहला केस में मैंने क्या किया, इस प्लेस में मैंने 0 ले लिया। इस केस में मैंने क्या ले लिया? 0 ले लिया। तो बताइए क्या होगा? एक केस तो ये हो गया, 0 to 4। सर यूनिट प्लेस तो 3 वे से ही भरेगा सर। अच्छा, यूनिट प्लेस के लिए 3 चॉइसेस हो गया, ठीक है। और सर जो लेफ्ट से है वो तो लेफ्ट में है, वो 5 ही भरेगा उसमें, क्योंकि 6। ओके चलिए ठीक है, आपकी बात मैं मान लिया। 3 हो गया। और बताइए क्या हो गया बाकी के लिए? क्या क्या हो गया? और सर लेफ्ट वाला साइड 5 पहले भर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ रिस्ट्रिक्शन है सर। अच्छा, ये वाला प्लेस, यस सर। ये वाला प्लेस यस नहीं। सर। अब ये देखिए, आपने 5 तो दिया, तो 3 में से कभी 0 यूज करेंगे, कभी 2 यूज करेंगे, कभी 4 यूज करेंगे। अगर आपने 2 यहाँ पर यूज कर लिया है, चलिए बिल्कुल है, मान लिया जाए आपकी बात जो कह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, तो इसके लिए कितना हो गया? 5 आएगा, क्या आएगा? 5 आएगा सर। चलिए, तो 5 4 3 2 1 यही कह रहे हैं। यस सर। लेकिन ठीक है, ये तो बना, लेकिन इसमें एक नंबर ऐसा भी तो है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपने तो 3 भी कर दिया, 0 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी आ सकता है। जब आपका 0 to 4 में से अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि आपने पूरे बाकी सारे डिजिट ले लिया है, तो 0 भी आ सकता है। तो उस केस में क्या हो गया? मेरा ये फॉर्मूला रॉन्ग हो गया। उस केस में मेरा ये फॉर्मूला रॉन्ग हो गया। समझ में आए? यस सर। 0 to 4, तो 0 to 4 में क्या होगा? 3 चॉइसेस तो हो गया, लेकिन अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देखिए। ऐसा हम करते हैं, टोटल 6 डिजिट का इवन नंबर निकाल लेते हैं। टोटल 6 डिजिट्स का इवन नंबर्स हम निकाल लेते हैं। उसमें से 0 से स्टार्ट होने वाले इवन नंबर को माइनस कर लें। 0 से स्टार्ट होने वाले इवन नंबर्स को माइनस कर, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो कि क्या हो गया, अब आपने 0 to 4 ले लिया तो 3 चॉइसेस आ गया, यहाँ पे 5 4 3 2 ले लिया। लेकिन इसमें केस में क्या हो गया, 5 में क्या है कि 0 भी आ सकता है। यानी क्या हो गया, 6 डिजिट इवन नंबर्स which also contain some numbers starting with 0, स्टार्टिंग विथ 0, 0 से भी स्टार्ट होने वाले नंबर्स हैं। तो इसलिए इस पूरे नंबर से हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट होने वाले इवन नंबर्स को माइनस कर लें, तो दैट विल द रिक्वायर्ड आंसर। इसलिए आपका कितना हो गया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और into 3 हो गया। दिस नंबर ऑल्सो कंटेन्स अ नंबर which start with 0. This number contains numbers starting with 0.
लेकिन वो तो जब सी 0 से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग विथ 0। तो वैसे नंबर को माइनस करना है टोटल नंबर से, तो देयरफॉर क्या हो गया, नंबर इवन नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0। तो इवन नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0। तो बताइए स्टार्टिंग विथ 0 में बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम 0 से स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे 0, और इवन नंबर बनाना है, जब इवन नंबर यहां पे आपने क्या कर दिया, इसको आपने 0 कर दिया, और ये आपको इवन नंबर बनाना है, तो ये इसके लिए इवन नंबर के लिए 2 चॉइसेस हो गया, तो इसके लिए क्या होगा 2 चॉइसेस। अब आप देखिए मेरे पास क्या हो गया, 2 प्लेस मैंने फिल कर दिया, तो बचे क्या चीज, 4 प्लेसेस और 4 डिजिट्स भी हो गया। अब क्योंकि आपने नंबर ऑफ इवन नंबर स्टार्टिंग विथ 0, क्योंकि इसमें कुछ नंबर है 0 से भी स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट होने वाले में से टोटल नंबर से 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर को माइनस कर लेते हैं। तो 0 से स्टार्ट होने वाले क्या होगा, 0 हो गया, तो इसके लिए तो ओनली 1 चॉइस हो गया। और यहाँ पर क्या होगा 2 और 4 यानी 2 चॉइसेस, बाकी क्या बचे 4 प्लेसेस और 4 चॉइसेस, क्योंकि 4 डिजिट्स भी हो गए और 4 प्लेसेस भी हो गया। तो आपके कितना हो गया, इसके लिए हो गया 1, ये हो गया क्या हो गया, ये हो गया 4 3 2 1, और ये आपका 2 है, ये क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ये क्या हो गया 24, और ये 2 48 हो गया। अब ये टोटल जो नंबर्स है ये आपके 5 4 3 2 120 इंटू क्या हो गया 120 इंटू 3, तो 360, तो 360, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आपके क्या होंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स 360 माइनस 48, यही आपका आंसर हो गया। हाँ जी बताइए, समझ में आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। थोड़ा हल्का मुश्किल है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, पहले बताया बिल्कुल है। ये इसमें इसी पे थोड़ा बहुत सा सारे है ना, इस पे है ना, यही आता है क्वेश्चन। सर ये यही सीबीएसई में करा हुआ है। जी हाँ, सर ये अच्छा कर रखे ना, बहुत अच्छी बात है, कर रखा तो बहुत अच्छी बात है ना। एग्जाम्पलर में भी होगा ना कुछ क्वेश्चन, चलिए एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन वह एग्जाम्पलर में होगा जरूर। चलिए तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 360 माइनस 48 हो गया। और वही जब रिपीटिशन अलाउड हो जाएंगे तो जहां जहां पे आपने जो लिखा है 5432 है, तो आपका कितना हो जाएगा 5666 हो जाएंगे, यही आपका हो गया, रिपीटिशन अलाउड है तो आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है। और सर रिपीटिशन अलाउड के लिए, हाँ जब रिपीटिशन अलाउड हो तो क्या हो जाएगा, 6 डिजिट्स इवन नंबर्स, 6 डिजिट्स इवन नंबर्स, रिपीटिशन अलाउड। हाँ जी बताइए तो, हाँ जी नंबर बताओ तो क्या लिखोगे इसका, रिपीटिशन अलाउड है तो रिपीटिशन में क्या हो गया, टोटल नंबर्स क्या हो गया, इवन जो नंबर स्टार्टिंग विद 0 है वो सारे इंक्लूडिंग ऑल नंबर्स क्या हो जाएगा, ये आपके लिए कितने हो गए हैं, ये तो 3 हो गया, और इसके लिए क्या हो गया 6 6 6 6 6, तो ये हो गया आपके क्या हो गया, ये हो गया 6 6 6 6, यानी 1 2 3 4 5, और इसके लिए कितने चॉइस हो गया, क्योंकि आपको इवन बनाना था, तो ये 2 4 0 2 4 है, ये 3 चॉइसेस हो गया, तो ये हो गया 3 हो गया। और इसमें से माइनस करेंगे ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट होने वाले तो यही हो गया, और इवन नंबर बनाने हैं तो इवन नंबर बनाने के लिए 0 2 4 हो गया, तो 0 4 यानी इसके लिए 3 चॉइसेस हो गया, और इसके लिए क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 हो गया, तो ये बताइए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 0 2 4 0 2 4, इसके लिए 3 चॉइसेस हो गया, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो इसलिए आपका क्या होगा 0 2 4 यानी 3 चॉइसेस, इसके लिए 0 से स्टार्ट लिया है, उसको 0 से स्टार्ट होने वाले को माइनस करना है, तो ये 1, और ये क्या होगा 6 6 6 6, और ये इंटू 3, तो इसलिए आपके आ गए, ये हो गया आपका, ये तो हो गया 0 के लिए तो 1 हो गया क्योंकि 1 ही डिजिट है, फिर क्या हो गया 6 6 6 6, और इंटू क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। हाँ जी समझ में आ रहे हैं? सर एक डाउट यस था। सर। हाँ बोलिए। सर
सर इसको उस तरीके से कराना, अगर हम हाँ हाँ, लोग उसे 2 उसे भी केसेस बन वो सकता है, ले उसे भी बन सकता कि है। नहीं उसमें एक बार आप कर दो, उसमें अगर यूनिट प्लेस में 0 हो और ना हो, हाँ वो हाँ 2 बिल्कुल, केसेस बना देते हैं। वो भी मैं करा देता हूँ, बिल्कुल है ना। चलिए वो भी मैं करा देता हूँ, घबराइए नहीं। हम्म, चलिए अब ये जो नोट करना है वो तो नोट कर लीजिए इसके। अब 6 डिजिट्स नंबर्स, अब ये देखिए इवन जो डिजिट्स है वो क्या क्या होगा। इवन जो डिजिट्स है आपके क्या हो गया, 0 to 4 हो गया। और 6 डिजिट्स का इवन नंबर्स बनाना है तो क्या क्या लिखेंगे आप। सब्सिडी और इसके लिए आपने क्या ले लिया, जीरो टू फोर। इसके लिए क्या क्या केस बनेगा आपके। सर, जब 0 होगा और जब 0 नहीं होगा। तो 0 ये होगा, रेफरेंस है। जी हाँ पे 0 है, और यहाँ पे 0 नहीं है, 2 केसेस नहीं बनेगा। ठीक सर, है ना। रेपिटेशन वाला बताना। नहीं पहले ये समझो, रिपीटिशन वाला तो आसान होता है। रिपीटिशन में क्या है, बिल्कुल है। अब एक तो 0 है, एक 0 है, और दूसरा केस क्या हो गया, यहाँ पे 0 नहीं है। थ्री फोर फाइव, देखिए तो अगर आपने 0 मैंने यहां पे ले लिया तो बताइए क्या बनाएगा। ये तो टोटल तो 5 फैक्टोरियल हो गया ना, बात समझ में आए। नहीं सर, फर्स्ट पोजीशन पे 0, अच्छा हाँ, यस सर, नहीं 5 फैक्टोरियल। ये तो क्या यस होगा, 5 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 और 4 में से कोई भी ले लिया तो 2 चॉइसेस हो गए। यस सर। नहीं, 2 और 4 ले लिया, 2 चॉइसेस हो गया। बाकी मेरे पास जो डिजिट्स बचा इंक्लूडिंग 0 बनता है ना। यस यस सर। ठीक है ना, या 2 और 5 में से कोई एक बचेगा, एक लेंगे वो। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो बचे हैं, कितने बचे हैं, 5 डिजिट्स बचे 4। हैं। यस सर। लेकिन यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता ना, यस सर। यानी 5 में से इसके लिए चॉइस बचेगा, 4 ही चॉइस बचेंगे ना। यस सर। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या हो गया, 4 हो गया। राइट है। अब यहाँ देखिए, अब ये बताइए 4 डिजिट हो गया, लेकिन आप में से क्या है, 0 तो आपने यहाँ पे नहीं लिया, इसीलिए आपके 4 चॉइसेस हो गए। लेकिन यहाँ पे तो 0 आ सकता है ना, तो यहाँ पे 0 आ सकता है, तो इसके लिए बताइए 4 डिजिट्स भी है, 4 प्लेस भी है। 4 डिजिट्स भी है और 4 प्लेस भी है, तो ये क्या होगा, 4 3 2 1 होगा। यस सर। ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करके देखिए तो कितना आता है, 4 इंटू 4 इंटू सर 3 192 आएगा, 192 आएगा। 192, 4 थी यस सर। 12, और ये हो गया 4, अच्छा अच्छा 4 24 हो गया, 192 हो गया। अच्छा, यस सर। यस सर, 192 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी एक, हाँ 192 हो गया। और इसका कितना हो गया, सर 120। 120। यस सर। तो 120 और प्लस 192 देखिए तो कितना हो गया, 2। सर 312। अब इससे देखिए तो इससे भी यही आ रहा है ना। यस सर। देखो सही है, दोनों सही है ना। जी सर। देखो दोनों में से सीख गया ना, वो अच्छा है ना, बिल्कुल है ना। और ये ऊपर वाला एक बार सर और बताइएगा सर। अच्छा ऊपर वाला, 2 केसेस मैंने लिए, एक जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और जिसमें 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, केस 1 हो गया, और ये हो गया केस 2 हो गया, क्योंकि इवन नंबर बनाना है ना। तो मैंने 0 से अगर 0 यूनिट प्लेस पे ले लिया तो बाकी बताइए क्या बचा मेरे पास, 5 डिजिट्स है, 5 प्लेसेस भी हो गया।
यस सर। अगर ये जीरो ले लिया, इवन नंबर बनाने हैं, 6 डिजिट्स इवन नंबर बनाने हैं, यूनिट प्लेस पे जीरो ले लिया, तो आप मेरे पास क्या बचा? 5 डिजिट्स यस सर। और 5 प्लेसेस भी है। तो ऑब्वियस है कि 5 प्लेस के 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल टू 120। यस सर। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर वो 2 और 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से नहीं, 2 और 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा? इसके लिए दो चॉइसेस। अब यहां देखिए, यहां पे तो 0 नहीं आ सकता। अब आपका क्या है, एक बार में तो एक ही यूज करेंगे, 2 और 4 में से तो एक ही यूज करेंगे ना, तो 2 चॉइसेस है, एक ही यूज किया। तो अब ये क्या है, 5 डिजिट्स और 5 प्लेसेस भी है, 5 डिजिट्स भी है और 5 प्लेसेस भी है, 5 डिजिट्स और 5 प्लेसेस भी है। तो क्या होगा? 5 डिजिट्स और 5 प्लेसेस है तो क्या हो गया आपके? इसमें आपका क्या हो गया, 0 भी इंक्लूडेड है, 5 प्लेसेस है और 5 डिजिट्स है, तो 5 डिजिट्स में क्या है, 0 भी आ गया। तो 5 आपके लिए क्या हो गया, यहाँ पे आपके लिए क्या हो गया, इस प्लेस के लिए क्या हो गया आपके लिए, 5 डिजिट्स हो गया, जिसमें आपका क्या है, 0 इंक्लूड है, 0 आपका इंक्लूडेड है। अब यहां देखिए, 0 तो यहां नहीं आ सकता ना, तो जब 0 नहीं आ सकता तो इसके लिए कितनी चॉइस हो गया, 5 डिजिट्स में से ये प्लेस नहीं आ सकता 0, तो इसके लिए कितनी चॉइस हो गया, 4, क्योंकि जहां कंडीशन वाले प्लेस को पहले फिल करते हैं। तो ये हो गया 4 चॉइसेस हो गया। तो बाकी के लिए कितना बचा, बाकी के लिए तो 5 थे लेकिन एक यूज हो गया। टोटल आपके कितने हैं, 1 से 0 से लेकर के जो भी है ना, ये 5 प्लेसेस था। अब आपके क्या है, इस प्लेस को तो एक डिजिट से फिल कर दिया, तो क्या बचा, 4 डिजिट्स भी बच गए, क्योंकि यहाँ 0 तो आ सकता है, तो 4 डिजिट भी और 4 प्लेसेस भी है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया 192 और ये 120। तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दिस इज द इवन नंबर हो गया, 6 डिजिट्स इवन नंबर्स हो गया। ठीक है, यस सर, समझ में आया। यस सर। चलिए वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट का क्लास हम